ठीक है, राउंड अबाउट इस वक्त लोग सुन रहे हैं। और ये बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोगों का ऑलरेडी कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड आइडिया है या कोई काम कर रहा है, या सब ही न्यूबीज हैं इसमें, बिल्कुल आइडिया नहीं है आप लोगों को सोशल मीडिया का। जो न्यूबी हैं साथ साथ कमेंट करें, न्यूबी लिखकर या न्यू लिखकर। या जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है वो थोड़ा बहुत लिख दें, जो फुली जानते हैं इस काम को वो अपनी अपनी स्किल मेंशन कर दें आप लोग, कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, ज्यादातर देख रहा हूँ मैं कि न्यूबी ही हैं, और कुछ लोग अपनी अपनी स्किल कुछ एसईओ पे काम कर रहे हैं, कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग। इन लोगों में जो ग्राफिक डिजाइनिंग पे काम कर रही है ना, उनके लिए ये सोशल मीडिया मार्केटिंग एक प्लस पॉइंट है। उसकी रीजन मैं बता दूं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत ज्यादा रोल है। अगर आप अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक सर्विस, या समझ लें कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में कंटेंट बनाना एक बहुत बड़ी स्किल होती है। तो उसके लिए या तो आप किसी को हायर करते हो, आउटसोर्स करते हो। अगर तो ये स्किल आपके पास खुद है तो ये प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। तो जो लोग इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग जिनको आती है, उन लोगों के लिए प्लस पॉइंट होगा ये। और जिन लोगों को नहीं आती उन लोगों के लिए ये नहीं है कि वो लोग परेशान हो इस बात को लेकर कि हमें पहले अब ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी चाहिए। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग आउटसोर्स भी कर सकते हैं, आप लोग एज अ सर्विस किसी को अपने साथ अटैच भी कर सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग एक कोई छोटी फील्ड नहीं, ये बहुत बड़ी फील्ड है इस वक्त। और स्टार्ट स्टार्ट में तो मे बी आप अकेले ही इस चीज को मैनेज कर लें, लेकिन आने वाले टाइम में जब काम बढ़ जाता है, जब क्लाइंटेज आप लोगों के पास ज्यादा हो जाता है, तो फिर ये कोई भी काम आप नहीं कर सकते। फिर ये ग्राफिक डिजाइनिंग भी आप खुद बैठ कर नहीं कर सकते, इसके लिए आपको टीम ही हायर करना पड़ती है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन जी। सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसका स्कोप क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप इस चीज को हम लोग आगे लेकर चलेंगे। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता जाऊंगा। तो जैसे ही स्क्रीन शेयर हो जाए आप लोग काइंडली मुझे बता दीजिएगा। स्क्रीन शेयर है जी मेरी? काइंडली कमेंट करके बताइएगा स्क्रीन जी शेयर हो सर, रही हो शेयर अगर है। आप। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग की जब बात की जाती है ना, तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं क्या, सोशल मीडिया कहते किसको है। सोशल मीडिया नाम से ही वादे हो रहा है कि एक ऐसी वेबसाइट जहां पर आप कम्युनिकेट कर सकें, जहां पर आप अपनी डेली रूटीन की चीजें शेयर कर सकें, या कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें। फेसबुक इस वक्त एक सबसे बड़ा सोशल मीडिया वेबसाइट बना हुआ है दुनिया में, जिसका सबसे ज्यादा यूजर है सोशल मीडिया मार्केटिंग में। सोशल मीडिया वेबसाइट में नंबर वन वेबसाइट है इस वक्त फेसबुक। उसके बाद इंस्टाग्राम आ जाता है, उसके बाद तरह तरह की और वेबसाइट्स हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस वक्त बेनिफिशियल है बिजनेसेस के लिए, आम आवाम के लिए, या समझ लें कि सोर्स ऑफ इनकम के लिए, या अर्निंग करने के लिए, वो इस वक्त टॉप प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया वेबसाइट्स में इस वक्त फेसबुक बना हुआ है। क्योंकि इसका यूजर बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं फेसबुक पर अपना, जिससे एडवर्टाइजर को भी फायदा होता है, जिससे फेसबुक को खुद को भी फायदा होता है, जिससे पब्लिशर को भी फायदा होता है। एडवर्टाइजर कौन? एडवर्टाइजर वो जो अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं फेसबुक पे। पब्लिशर वो जो काम करते हैं, लाइक अपनी वेबसाइट बना ली। और एडवर्टाइजर वो जो अपने बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए फिर दूसरों के पास जाते हैं, लाइक एजेंसीज के पास अपना काम करवाने के लिए जाते हैं। ये सारी चीजें आपस में लिंक है। ये किस तरह से लिंक है, मैं सारी चीजें आप लोगों के सामने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप फेसबुक पर काम करने जा रहे हैं तो ये फेसबुक है क्या, फेसबुक खुद कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है। उसके बाद हम आएंगे कि हम कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ठीक है, सिंपली अल्फाज में आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोगों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ आए, उसके बाद हम लोग आएंगे। तो आप लोग अब जितने भी अच्छे से फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो जैसे ही अपनी होम फीड में आते हैं, इसको फीड बोलते हैं, ठीक है। ये जो आप लोगों के सामने है इस वक्त, इसको कहते हैं न्यूज फीड। मैं एड ब्लॉकर लगाया हुआ है, बंद कर दूं ताकि एडवर्टाइजमेंट शो हो सके।
अच्छा, तो जैसे ही आप लोग देखते हैं कि अपनी फेसबुक मोबाइल से आप ओपन करते हैं या डेस्कटॉप पे ओपन करते हैं, तो इस तरह से आपको चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। फीड में आपको क्या क्या नजर आता है? फीड में आपको नजर आता है जो आपके फ्रेंड्स ऐड होते हैं, या जो पेजेस आपने लाइक किए होते हैं, या फिर जिन ग्रुप्स में आप ऐड होते हो उनकी एडवर्टाइजमेंट नजर आती है, या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स की जो चीजें शेयर होती हैं वो। उसके अलावा आप लोगों को एक ऑप्शन ये आ रहा होता है कि कुछ चीजें जो आपने लाइक भी नहीं की होती, लाइक ये फेसबुक बिजनेस, ये फेसबुक वालों का ही पेज है, ये मैंने लाइक नहीं किया हुआ, ये आप लोग देख रहे हैं ना, फॉलो किया हुआ है, उसके बावजूद मुझे ये पोस्ट नजर आ रही है। इट्स मीन्स कि फेसबुक मुझे टारगेट कर रही है कि मैं इस चीज को देखूं। यहां पर फेसबुक अपनी ही एडवर्टाइजमेंट कर रही है। और नीचे आ जाते हैं तो ये लेफ्ट साइड पर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये कतर एयरवेज वालों ने अपनी एड चलाया हुआ है जो कि मुझे नजर आ रहा है, जबकि मैंने इनकी वेबसाइट या पेज विजिट नहीं किया कभी भी, ठीक है, उसके बावजूद मुझे ये शो हो रहा है। इसी तरह मैं नीचे जाता जाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ इस तरह के और एड्स नजर आने लग जाएंगे जो मैंने कभी लाइक भी नहीं किए होंगे। इस तरह यहाँ पर देख रहे हैं कि गूगल का एड्स आ रहा है, गूगल कह रहा है कि जी आप लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट करें। इसी तरह हर छोटा बिजनेस, हर बड़ा बिजनेस इस वक्त फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट कर रही है। देख ले, गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एज अ सर्च इंजन, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, बट वो भी अपनी एड चला रहा है फेसबुक पर ताकि यूजर मजीद बढ़े फेसबुक का। वो भी कह रहा है कि मैनी बिजनेसेस यूज गूगल एड्स टू ग्रो ऑनलाइन। वो भी अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि आप अपने बिजनेसेस की मार्केटिंग करें हमारे पास आकर। इसी तरह फेसबुक स्टिल अपनी मार्केटिंग करता है गूगल पर, क्योंकि हर वेबसाइट को, हर प्लेटफॉर्म को जरूरत है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा मेंबर हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं। जितने ज्यादा जिस प्लेटफॉर्म पर लोग होंगे उतना ही उनको फायदा होता है। अब जिस तरह टोटल पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 3 करोड़ 70 लाख के राउंड अबाउट इस वक्त पाकिस्तानी यूजर है फेसबुक पर। तो फेसबुक का रेवेन्यू किस तरह से जनरेट होता है? अब जिस तरह गूगल ने अपना ये एड चलाया है, गूगल फेसबुक को पे करेगा कि मैं पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में इतने लोगों को अपना एड दिखाना चाहता हूं, तो फेसबुक आगे उनके सामने एक रेट शो कर देगा कि इतने लोगों को दिखाने का इतना चार्ज करेंगे, इतने लोगों को दिखाने का इतना चार्ज करेंगे। ये फेसबुक की अर्निंग है। इस तरह से फेसबुक अपना सेटअप मैनेज कर रहा है, क्योंकि फेसबुक के पास यूजर है और यही फेसबुक की अर्निंग है। तो सबसे पहले ये बात क्लियर होगी कि फेसबुक खुद कैसे अर्निंग कर रहा है, फिर उसके बाद बात आ जाएगी कि हम अगर डिजिटल एजेंसी बना लेंगे तो हमें कैसे अर्निंग होगी। उसमें ये होता है कि जैसे ही कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, उसके पास खुद के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारी चीजों को मैनेज करे, वो सारी चीजों को लेकर चले अपने साथ। उसने किसी ना किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, किसी ना किसी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी को अपना बिजनेस देना ही देना है मार्केटिंग के लिए। तो आप लोग उसमें क्या करेंगे? आप लोगों के पास जब ये स्किल आ जाएगा कि आप लोग किसी भी बिजनेस की फेसबुक पर एक अच्छी मार्केटिंग कर सकेंगे, इंस्टाग्राम पर एक अच्छी मार्केटिंग कर सकेंगे, तो उसके बाद आप लोग अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस एजेंसी में डिफरेंट किस्म की सर्विसेज दे सकते हैं, फेसबुक मार्केटिंग दे सकते हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग दे सकते हैं, यूट्यूब मार्केटिंग। बट स्टार्ट आप लोग फेसबुक मार्केटिंग से लेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में, क्योंकि सबसे ज्यादा इस वक्त जो बिजनेस की मार्केटिंग हो रही है वो फेसबुक पर हो रही है। तो इसलिए ये आप लोगों को आइडिया होगा कि ये जो एड्स नजर आ रहे हैं, इसी तरह जब आप किसी के बिजनेस की मार्केटिंग करेंगे तो इसी तरह उनके भी एड ऐसे ही लोगों को शो होंगे, जिसमें आपने फेसबुक को पे करना होता है रेट वाइज। फॉर एग्जाम्पल कि आपको क्या फायदा, लोग खुद भी तो कर सकते हैं, लोग आपसे क्यों करवाएंगे जब आप सारी सर्विसेज दे रहे होंगे। लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, इसमें सबसे ज्यादा रोल होता है। मैं एक अपने क्लाइंट का पेज आपके सामने ओपन कर लेता हूँ, ये ग्रोसरी स्टोर है जिनका हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं इनका पेज आप लोगों के सामने ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें करना क्या क्या होता है, ये कवर फोटो में आप लोग देख रहे हैं कि इनका एक वीडियो एड चल रहा है जो कि एड हम लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह नीचे आते जाते हैं, ठीक है। अब आप लोग ये देख रहे हैं कि ये एड बना हुआ है, ठीक है, ये ग्राफिक डिजाइनर्स का काम है अब यहाँ पर, ठीक है। ये आप खुद सीख लें तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आता तो फिलहाल फोकस अपना इसी तरफ रखें, साथ साथ अगर आपके पास टाइम है तो ग्राफिक डिजाइनिंग को भी लेकर चलें, ठीक है। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि एक अच्छी सी कोटेशन के साथ, एक अच्छी सी लाइंस के साथ आप लोगों ने एक पोस्ट करनी होती है, जिस पोस्ट में आप उनके बिजनेस से रिलेटेड कोई ना कोई पोस्ट डिजाइन करके लगाते हैं। तो जब इस पोस्ट को बूस्ट किया जाता है, जब इस पोस्ट को स्पॉन्सर्ड किया जाता है, तो फेसबुक नीचे शो कर देता है कि ये इतने लोगों तक गई है, इतनी पोस्ट एंगेजमेंट है, इतने लोगों ने लाइक किया है, इतने लोगों ने कमेंट किया है। फेसबुक ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है उनमें सबसे बड़ा एडवांटेज
ये मार्केटिंग क्यों इतनी हिट है, लोग क्यों अपने बिजनेस की मार्केटिंग यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, अब इसका एडवांटेज की बात करने लगा हूँ, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर स्टैट्स नजर आते हैं, और कोई ऐसा मीडियम नहीं है। आज से पहले, साल पहले आप चले जाए तो लोगों का ट्रेंड था, लोग ऑफलाइन मार्केटिंग ज्यादा करते थे बिजनेसेस की। लाइक रोड्स पर बिल बोर्ड लगे होते थे बहुत बड़े बड़े, जिनका लैक्स में रेंट होता है। स्टिल कुछ सिटीज में लगे हुए हैं, कुछ में उतर गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने जो नए रूल्स निकाले थे उसमें ये चीज खत्म कर दी गई थी। तो उसके बाद से डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप और बढ़ गया, और आने वाले टाइम में मजीद इस चीज का स्कोप है। तो उसमें ये होता है कि अगर एक बिजनेसमैन यूनिवर्सिटी रोड या कहीं भी किसी भी शहर में, मैं अपने शहर की एग्जांपल दूं तो यूनिवर्सिटी रोड पर अगर किसी ने बोर्ड लगाया है, उसका बिजनेस सरगोदा में ही है, तो वो ऑडियंस को फिल्टर नहीं कर पाता कि मेरे बिजनेस को किस एज के लोग देखे तो फायदा होगा, उसको हर छोटी एज का, हर बड़ी एज का। लेकिन ये भी नहीं पता चल रहा होता कि कितने लोगों ने उसके उस एड को देखा है, क्योंकि एक रोड पर हजारों एड्स लगे होते हैं, हजारों बिलबोर्ड लगे होते हैं, ठीक है। तो आप जाते हुए इस चीज को नहीं इतना फोकस कर पाते कि आपने कितने को देखा है, मतलब ट्रैक नहीं कर पाते कि इस एड को कितने लोगों ने देखा है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में यूट्यूब पर कर रहे हैं, फेसबुक पर कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर कर रहे हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, या एक आपका जो कस्टमर होगा उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए, उसको इस बात को रियलाइज करवाने के लिए कि ये आपके लिए बेस्ट है, सबसे बेहतरीन चीज है स्टैट्स। कि आप कम से कम ये जरूर तसल्ली कर लेते हो कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है मार्केटिंग पे, उसके अगेंस्ट हमें कितने गारंटेड लोगों ने देखा है। अब ये जो 1282 नीचे रीच आ रही है, ये चीज ये शो कर रहा है कि इस एड को इतने लोगों ने देखा है, ठीक है। ये एक ब्रांडिंग पोस्ट है, लोगों को बार बार दिखाना है कि जी हमारा स्टोर ये है, आप शॉपिंग करें, ठीक है। बार बार जब आप लोग इस चीज को इस तरह से देखते हैं, प्रोडक्ट्स को देखते हैं, तो वो एक दो दफा तो जरूर विजिट करेंगे। जब एक दो दफा विजिट करेंगे, आपका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर उनकी प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है कि उनकी प्रोडक्ट्स कितनी है, या वहां पर जो उनका स्टाफ है, या जो भी उनकी मैनेजमेंट है, वो किस तरह से कस्टमर्स को डील करती है। यहां तक आपका काम है कि आप इतनी इफेक्टिव मार्केटिंग कर दें कि लोग उनके बिजनेसेस को विजिट जरूर कर लें, ये क्यूरीज कम से कम आने लग जाएं कि ये है क्या, कहाँ पर है, ठीक है। लोग रेट्स पूछ रहे हैं, ये क्यूरीज की फॉर्म होती है, ठीक है। अब ये एक पोस्ट है, इससे नीचे आ जाए और भी आप लोगों के सामने कुछ दिखा देता हूँ। ठीक है, लोग फिर ये पेज में, एक फेसबुक पेज में एक ऑप्शन होता है रिव्यूज एंड, ठीक है, रिकमेंडेशन पे, ये आप लोग देख रहे हैं कि लोग रिव्यूज दे रहे होते हैं। इस चीज से आपका कस्टमर बड़ा सेटिस्फाइड रहता है कि जी लोग बड़े अच्छे जो है ना रिव्यूज दे रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा जो है ना उनके बारे में बोल रहे हैं। तो इस चीज से जो है ना, जो और कस्टमर्स होते हैं वो भी देखते हैं, उनके लिए भी बड़ा इफेक्टिव होता है, और जो आपका कस्टमर होता है, जो आपका क्लाइंट होता है, वो भी बड़ा इस चीज से इंप्रेस होता है कि मेरा ये जो मैनेज कर रही है कंपनी, या जो भी कंपनी चला रही है, उनकी वजह से इस तरह की मार्केटिंग हो रही है कि लोग अच्छा रिव्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पोस्ट है, ठीक है। अब ये भी ग्रोसरी से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जब आप इस तरह की पोस्टिंग करेंगे, इस तरह का कंटेंट लोगों को पेश करेंगे जो बहुत ही प्रोफेशनल होगा, तो ये बड़ा एक इफेक्टिव होता है, ठीक है। इससे आपका जो कस्टमर है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं आपके सामने सारी चीजें। इसी तरह और ये एक फेसबुक पेज है, ठीक है जी, इस पे भी आप लोग देख रहे हैं कि तलहा फूड है, ये एक ब्रांड है, ठीक है जी। अब इस पे भी आप लोग देखेंगे कि डिजाइनिंग का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। ये चीजें बहुत मैटर कर रही होती हैं। उसके बाद फिर उनकी कंपेन चल रही होती है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह आप लोगों ने एक पेज बनाना होता है, जिस पेज के थ्रू आप किसी भी कस्टमर की, किसी भी क्लाइंट की मार्केटिंग करते हैं। हम डिटेल से बात करेंगे, फिलहाल मैं सिंपली अल्फाज में आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि ये है क्या चीज, किस तरह से आप लोगों ने करना होता है, ठीक है। अब ये सारी मार्केटिंग करने के लिए जब आपने एक फेसबुक पेज बना लिया, ठीक है, फेसबुक पेज बनाने के बाद आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ले ली, सारी चीजें करने के बाद जिस टूल के थ्रू फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट की जाती है, ठीक है, जिस टूल के थ्रू आप लोगों के बिजनेसेस की मार्केटिंग करते हो, उस टूल को कहते हैं एड्स मैनेजर। मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पर जब आप पोस्ट करते हैं तो नीचे डायरेक्ट बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा होता है। यहाँ से भी डायरेक्ट आप लोगों के बिजनेसेस की मार्केटिंग कर सकते हो, बट यहाँ से कभी भी नहीं करनी। प्रोफेशनल लोग या प्रोफेशनल कंपनीज जो डिजिटल मार्केटिंग को लेकर चलते हैं, वो कभी भी यहाँ से नहीं करते, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जब आपने करनी है ना, तो ये जो भी आपने सेटिंग्स करनी है, जो भी आपने बजट स्पेंड करना है, वो सारा बजट क्लाइंट को शो हो रहा होता है। जब आप एड्स मैनेजर से करते हो ना, यहाँ पर आप देखोगे एड्स मैनेजर में, ठीक है, मैं ये अकाउंट अपना ओपन कर लेता हूँ। एड्स मैनेजर क्या है जी? एड्स मैनेजर वो टूल है, वो पेज है, जहां से आप जिस
ऑब्जेक्टिव को चाहो टारगेट कर सकते हो, ठीक है, जिस तरह की कंपेन चलाओ वो चला सकते हो। यहाँ से लोगों के बिजनेसेस की मार्केटिंग करते हो। यहाँ पर फेसबुक आपको शो करता है कि किस शहर में फेसबुक का कितना यूजर है, किस एज का कितना यूजर है, किस इंटरेस्ट का कितना यूजर है, ठीक है। अभी तक कोई क्वेश्चन है, उसके बाद हम इस चीज की तरफ आएंगे कि एड चलाना क्या है, पेमेंट मेथड्स क्या है, ये सारी चीजें क्या है, इस तरफ आएंगे। अभी तक कोई क्वेश्चन अगर किसी का है तो वो काइंडली आप लोग कर लें, फिर हम मजीद आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन अभी तक के लेक्चर से रिलेटेड? उसके बाद हम लोग एड्स मैनेजर को डिस्कस करते हैं, किस किस तरह के इसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। आपका एड्स मैनेजर में क्या क्या इश्यूज आते हैं, डिसेबल क्यों होता है एड अकाउंट, उसका सोल्यूशन क्या है, सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम। ठीक है जी, आप लोगों के क्वेश्चंस मैं रीड कर रहा हूँ, मैं साथ साथ इनके आंसर दूंगा। अच्छा जी, चले हम अब एड्स मैनेजर की तरफ आते हैं जी। एड्स मैनेजर क्या है, आपको बता चुका हूँ कि ये फेसबुक का टूल है जिसमें आप लोग फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो लोगों के बिजनेसेस की। अपनी कोई पेज है, अपनी कोई वेबसाइट है, अपनी कोई ऐप है, मतलब किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो। इसमें आप लोगों के पास इंटरफेस चेंज हो सकता है। मेरे पास जैसे ये इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, आप लोगों के पास डायरेक्ट होता है। जिन लोगों को एड मैनेजर का बिल्कुल नहीं पता, वो डायरेक्ट अगर फेसबुक लॉगिन है तो साथ में, ठीक है, फेसबुक एड्स मैनेजर लिखेंगे, ठीक है, तो गूगल पे उनके पास आ जाएगा, वो लोग भी ओपन कर लें, जिन जो लोग लैपटॉप से लॉगिन है, ठीक है। तो इस तरह से आएगा उनके पास, तो वो लोग भी एड्स मैनेजर को ओपन कर लें, ठीक है। गो टू एड्स मैनेजर आएगा, यहां पर क्लिक कर लें आप, या क्रिएट एड कैंपेन का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग एड्स मैनेजर वाला पेज अपना ओपन कर लें। गूगल पर लिखेंगे फेसबुक एड्स मैनेजर, तो उसके बाद फर्स्ट लिंक को आप लोग ओपन कर लें, ठीक है। उस लिंक को ओपन करेंगे तो इस तरह से, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह से आप लोगों के सामने एक पेज ओपन होगा। गो टू एड्स मैनेजर या क्रिएट एन एड पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास आप लोगों का एड्स मैनेजर का इंटरफेस आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा जो है चेंज भी हो, लेकिन होगा कुछ ऐसा ही। क्रिएट ऐड पे जाने के बाद आपको फेसबुक शो करेगी कि आप किस ऑब्जेक्टिव के लिए कंपेन चलाना चाहते हो। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये कि आपका मकसद क्या है, आप चाह क्या रहे हैं, आप किस चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर फेसबुक आपको शो कर रही है कि ब्रांड अवेयरनेस के लिए कंपेन चला रहे हैं, रीच के लिए कंपेन चला रहे हैं, ट्रैफिक के लिए कंपेन चला रहे हैं, या एंगेजमेंट के लिए, ऐप इंस्टॉल, मतलब हर तरह की लीड जनरेशन के लिए, आपको मैसेजेस चाहिए ज्यादा से ज्यादा, कन्वर्जन के लिए चला रहे हैं, कैटलॉग सेल्स के लिए चला रहे हैं, या स्टोर ट्रैफिक के लिए चला रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, लेकिन जब आप किसी भी बिजनेस की, लोकल बिजनेसेस की मार्केटिंग की बात करूं, जब आप किसी भी लोकल बिजनेसेस की मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें जो ज्यादा आप लोगों को जरूरत पड़ती है वीडियोस की या कंटेंट पिक्चर्स की, ठीक है, बैनर्स की। तो उसमें जो सबसे ज्यादा जो कंपेन आपकी यूज होती है वो होती है एंगेजमेंट की, या फिर वीडियो व्यूज की। वीडियो व्यूज के चला रहे हैं तो वीडियोस की, एंगेजमेंट के लिए चला रहे हैं तो एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में तीन ऑप्शन आप लोगों के पास होते हैं: पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स, इवेंट रिस्पॉन्सिव। पोस्ट एंगेजमेंट क्या चीज है? अगर आप पोस्ट एंगेजमेंट के लिए कंपेन चला रहे हैं तो ये पोस्ट एंगेजमेंट है क्या चीज, ठीक है, फेसबुक इसको किस तरह से दिखाता है, और आप लोग चलाएंगे तो आप लोगों को उसका क्या बेनिफिट होगा। ये फेसबुक ने वीडियो की कंपेन चलाई हुई है इस वक्त, ठीक है। और किसी कंपेन की तरफ आ जाते हैं, हम नीचे करके देख लेते हैं कोई और ऐड। ठीक है, ये भी फेसबुक ऐड आ रहा है। अब ये बैनर ऐड आ रहा है, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं। साथ उन्होंने वेबसाइट को लिंक किया हुआ है, साइन अप फॉर्म, ठीक है। ये अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को जैसे शो हो रहा है ना, ठीक है, लीड जनरेशन के लिए।
तो ये साइन अप फॉर्म आप यहाँ से जनरेट करते हैं। और कोई कैंपेन देख लेते हैं हम, ठीक है। अब ये WP इंजन वालों ने कैंपेन चलाई हुई है, ठीक है जी। ये अपनी वेबसाइट पे साइन अप फॉर्म लेके जा रहे हैं, सेम एग्जैक्टली वही है जी। हम कोई और भी कैंपेन देख लेते हैं, ठीक है जी। ये FBS पाकिस्तान की कैंपेन चल रही है, लर्न मोर, ये अपनी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करवा रहे हैं। एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, पोस्ट एंगेजमेंट क्या चीज होती है। पोस्ट एंगेजमेंट का मतलब ये कि आपकी पोस्ट के साथ जो लोग भी इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे लाइक्स की फॉर्म में, कमेंट्स की फॉर्म में, शेयर्स की फॉर्म में या व्यूज की फॉर्म में, इस सारी चीज को पोस्ट एंगेजमेंट काउंट करती है फेसबुक। मतलब 620 लोगों ने लाइक किया, 108 कमेंट्स आए, 28 लोगों ने शेयर किया, वीडियो होती तो लाइक व्यू होते, तो ये सारी चीजें काउंट होती हैं एज अ पोस्ट एंगेजमेंट। तो जब भी आपने किसी भी पोस्ट को वायरल करना हो, जब भी आपने किसी भी पोस्ट पे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स लेने हो, कमेंट्स लेने हो, शेयर्स लेने हो, तो आप जो कैंपेन चलाएंगे उसे पोस्ट एंगेजमेंट कहेंगे। यहाँ पर मैं एक कैंपेन आप लोगों के सामने रन कर भी देता हूँ। मैं कैंपेन चला देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर इनकी लास्ट पोस्ट की मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ एंगेजमेंट के साथ उनके पेज का नेम। ये मेंशन मैं क्यों कर रहा हूँ, जब आप मल्टीपल कैंपेन्स चला रहे होते हैं ना, अगर आप बगैर जो नाम के मेंशन कर देंगे तो आप लोगों को सर्च करने में मुश्किल होगी। तो जब भी आप कोई कैंपेन चलाएं उसका नाम जरूर मेंशन कर दें, और यहाँ पर पोस्ट एंगेजमेंट जरूर सेलेक्ट कर लेना है। अगर पेज लाइक्स की कैंपेन चलानी है उसकी तरफ भी आएंगे तो वो सिलेक्ट कर लेना है। इवेंट रिस्पॉन्सेज, इवेंट्स की मार्केटिंग करने के लिए जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, तो उसकी कैंपेन आप यहाँ से। सो मैं फिलहाल पोस्ट एंगेजमेंट को लेकर चल रहा हूँ, सो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद मैं करता हूँ कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपको फेसबुक शो करेगी कि आप इसकी किस ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हो, किस शहर को टारगेट करना चाह रहे हो, क्या प्लेसमेंट रखना चाह रहे हो, ठीक है। सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले फेसबुक मुझे पूछ रही है जी किस कंट्री में करना चाह रहे हो, ये बिजनेस एग्जिस्ट कहाँ पे करता है। जब भी आप किसी भी बिजनेस की मार्केटिंग करेंगे तो आपने देखना ये है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट किस शहर की मार्केटिंग चाहता है, क्लाइंट चाहता है कि पूरे पाकिस्तान में इस बिजनेस की मार्केटिंग की जाए या इस प्रोडक्ट की पूरे पाकिस्तान में मार्केटिंग की जाए। ये फुल फ्लैज इंफॉर्मेशन आपको क्लाइंट प्रोवाइड करता है, या आप खुद उसे समझ के क्लाइंट को सजेस्ट करते हो कि मेरे ख्याल से इस एरिया में इस एज के लोगों को, जब आप बार बार इस चीज को रिपीट करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट की इस एरिया में करना बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बिजनेस जिनकी मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, ये बिजनेस सरगोदा में एग्जिस्ट करता है और ये बिल्कुल मिड में है शहर के। तो मैं इसको सरगोदा शहर में मार्केटिंग करूंगा। और सबसे पहले मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, पाकिस्तान सिलेक्ट है, तो मैं इसको कैंसिल करके यहाँ पर सिटी मेंशन करूंगा सरगोदा, ठीक है। ये सरगोदा, ठीक है। यहाँ पर ये सरगोदा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको ना 2-3 ऑप्शन आ रहे होते हैं। ये क्या चीज है, यहाँ पर फेसबुक कह रही है कि पीपल हु लिव इन दिस लोकेशन, क्या उन लोगों को टारगेट करना है कि जो यहाँ पर रह रहे हैं, या पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, जो अभी रिसेंटली है, या पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन, या जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पर उन लोगों को जो परमानेंट यहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों को टारगेट करना ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू कि जो लोग आ रहे हैं ट्रैवल करके, उन पर हमें मार्केट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने तो चला जाना है। या जो फिलहाल रह रहे हैं उन लोगों को टारगेट किया जाए, ठीक है। और यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है कि रिसेंटली इन दिस लोकेशन, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सरगोदा सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपनी फेसबुक आईडी पे लिखूंगा कि फ्रॉम सरगोदा लिव्ड इन इस्लामाबाद, ठीक है। अब कुछ लोग हैं सरगोदा के, या कुछ लोग हैं लाहौर के, रह वो किसी और सिटी में या किसी और कंट्री में रहे होंगे। सो आपने हमेशा जब किसी की सिटी में मार्केटिंग करनी है तो यही मेंशन करना है कि हु लिव इन दिस लोकेशन, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं सिर्फ उन लोगों को आप ऐड दिखाएं अपना, ठीक है। ये ठीक है। ये करने के बाद आपकी एज की ऑप्शन आ जाएगी कि आप किस एज से। अब ये आपने देखना है कि ये ग्रोसरी स्टोर की आइटम है, ये कोई भी 13, 14, 15 या 16 या 17 एज के लड़के को दिखाने का फायदा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज आपने खुद टारगेट करनी होती है कि आप जिस चीज की मार्केटिंग कर रही हैं, जिस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, उसको किस एज के लोगों को दिखाया जाए, या किस एज के लोग ये चीज खरीद सकते हैं, किस एज के लोगों में कैपेसिटी है
इस चीज को लेने की, ठीक है, 18 ईयर्स 19 ईयर्स, तो मैं अगर इस चीज की मार्केटिंग करूंगा तो मैं कम से कम जो एज रखूंगा यहाँ पर, ठीक है, वो मैं एज रखूंगा 24 प्लस, ठीक है, 24 से लेकर मैं ऑनवर्ड इसको 50 तक कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 13 टू लेकर 65 कर दूंगा, तो मेरा जो ये 24 से नीचे वाले और जो 50 से ऊपर वाले हैं उन लोगों को भी ऐड शो होगा, वो रीच मेरी वेस्ट जाएगी, वो अमाउंट मेरी वेस्ट जाएगी, क्योंकि उन लोगों को ऐड दिखाने का फायदा नहीं है, ठीक है। मैं उस मैच्योर एज को टारगेट करूंगा यहाँ पर, कि जिनका मुझे पता है कि जिनको ऐड दिखाने के बाद जो डिसीजन ले सकते हैं इस चीज का कि हाँ हम लोग खरीद सकते हैं, या जो कम से कम विजिट करके इस चीज को कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जेंडर। ये जेंडर का ऑप्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो सिर्फ फीमेल को दिखाए जा सकते हैं, लाइक कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो सिर्फ फीमेल की होती हैं, या कुछ भी इस तरह के बिजनेसेस जो सिर्फ फीमेल से रिलेटेड है, तो तब वहां पर आप इसको सिर्फ वुमेन कर सकते हो। तो फिलहाल ये दोनों को ही दिखा सकते हैं आप लोग, इसलिए दोनों सेलेक्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेजेस का आ जाता है, लैंग्वेजेस और ये इन चीजों की जो है करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है एक ऑप्शन प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या चीज है, यहाँ पर फेसबुक आपको 3 से 4 प्लेसमेंट्स दे रहा है। एक फेसबुक दे रहा है, एक ऑडियंस नेटवर्क, इंस्टाग्राम क्योंकि फेसबुक के साथ लिंक्ड है इस वक्त, और मैसेंजर। फेसबुक के अंदर 3-4 ऑप्शन होगी, फिर ऑडियंस नेटवर्क के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। फेसबुक के अंदर कौन कौन सी प्लेसमेंट, एक प्लेसमेंट तो ये है जहां पर ये FBS पाकिस्तान का एड शो हो रहा है, ठीक है, ये इसको एक प्लेसमेंट कहेंगे। सेकंड प्लेसमेंट ये जो मुझे राइट साइड पर स्पॉन्सर्ड नजर आ रहा है कतर एयरवेज का, ये एक प्लेसमेंट फेसबुक की होगी, 2 प्लेसमेंट्स होगी। इसी तरह, ठीक है, इसी तरह मोबाइल पे शो होगी तो उसे मोबाइल फीड कहेंगे, डेस्कटॉप पे शो होगी तो उसे डेस्कटॉप फीड। अब यहाँ पर ये फेसबुक फीड्स कह रहा है, इट्स मींस कि फेसबुक न्यूज फीड का मतलब यही था जो यहाँ पर आपको शो हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद वो फेसबुक वीडियो फीड्स, आजकल आप लोग देख रहे हैं कि वीडियो के अंदर भी कुछ एड्स चल रहे होते हैं, वीडियो के अंदर भी आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रही होती है। तो उसका मतलब ये कि फेसबुक पे अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड भी, आपकी प्रोडक्ट भी लोगों की वीडियोस के अंदर मार्केट हो, तो ये ऑप्शन को आप सिलेक्ट रहने देंगे। लेकिन अगर आप चाहें कि आपका जो ऐड है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आए, ठीक है, इस प्लेसमेंट पर आए या इस प्लेसमेंट पर आए, तो ये चीज आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पर ना जाए, आपका ऐड सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पर है, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम को डिसलेक्ट कर सकते हैं आप लोग, इसको वीडियो को भी डिसलेक्ट कर सकते हैं। अगर सिर्फ ये 2 ऑप्शन हो गए, फिर नीचे इन स्ट्रीम एड्स, जो स्ट्रीम एड्स चल रहे होते हैं वो यहाँ पर आ रहे होते हैं, ठीक है जी। आर्टिकल, आर्टिकल्स का क्या मतलब है, आप लोग देख रहे हैं कि आजकल इंस्टेंट आर्टिकल फेसबुक की एक प्रोडक्ट है जो कि ऑडियंस नेटवर्क के अंदर आती है। वेबसाइट्स के अंदर आप लोगों के ऐड चल रहे होते हैं, वो सिर्फ मोबाइल यूजर्स के लिए। उसकी एग्जांपल के लिए आप लोग जावेद चौधरी का पेज ओपन करके देख सकते हैं, हसन निसार का पेज ओपन करके देख सकते हैं, डेली पाकिस्तान का कोई पेज, जो वेबसाइट आपकी फेसबुक पर ओपन हो जाती है उसके अंदर आप लोगों को ऐड आ रहे होते हैं, इन आर्टिकल ऐड, ठीक है। इन आर्टिकल ऐड का मतलब यही देख लें कि मैं जब इन आर्टिकल पे क्लिक कर रहा हूं तो फेसबुक साथ में शो कर रहा है कि वो ऐड आर्टिकल के अंदर किस तरह से प्लेस होता है, ये देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये आर्टिकल के अंदर आ रहा है जो कि मोबाइल पर ही ओपन हो जाती है। इसी तरह के जो एड्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड भी सिर्फ आर्टिकल्स के अंदर आए तो इस चीज को सिलेक्ट रहने दें, अदरवाइज इसको भी डी सिलेक्ट कर सकते हैं। एप्स एंड साइट्स, आप लोग चाहते हैं कि आपका ऐड वेबसाइट्स में भी आए, ठीक है, आप लोगों का एप्स में भी है, तो ये ऑप्शन, ये सारी फेसबुक की प्लेसमेंट्स हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस बिजनेस के लिए कौन सी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप लोग इसको जज कर सकते हैं, अच्छा नुमान ठीक साहब, है। यहाँ पे एक सवाल था आपसे इस टॉपिक को लेके, प्लेसमेंट को, कि जी जी। आपके हिसाब से अब बेस्ट इसमें से ऑप्शन कौन सी हैं जो जहाँ पर ऐड हमें शो करना चाहिए और किन को अनचेक रहना चाहिए, जो जिस पर रिजल्ट्स भी अच्छे मिलती हों। जी मैं वही बताने लगा हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब सबसे पहले जो चीज देखनी है ना, कि वो आप लोगों के लिए, कि आप लोग जितने भी इस वक्त 40 या 50 लोग जो इस वक्त देख रहे हैं लेक्चर, आप लोग भी फेसबुक यूज कर रहे हैं, आप लोग कितने का आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ठीक है, या कितनी का आप लोग साइड, ये जो आपको साइड पे ऐड नजर आ रहा है ये सिर्फ डेस्कटॉप पे है। इस वक्त मेरा ख्याल है 90 to 95% मोबाइल यूजर है, उसको सिर्फ ये वाला ऐड ज्यादा से ज्यादा नजर आता है, या वीडियोस के अंदर ऐड नजर आता है, या फिर जो इंस्टेंट आर्टिकल, जो आर्टिकल पढ़ने वाले लोग हैं जिनको आर्टिकल पढ़ने का शौक है, ठीक है, उन लोगों को भी ऐड आर्टिकल के अंदर आता है। बट जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा है, वो फेसबुक फीड्स हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी आप लोग सेपरेट से मार्केटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप लोग उसको टच कर लेंगे तो वो वहां पर पेज नहीं, यही वाली पोस्ट आप लोगों की वहां पर शो हो जाती है, ठीक है।
अब सबसे जो इफेक्टिव है, जो सबसे जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिट है, वो है आपकी सिर्फ और सिर्फ ये मोबाइल फीड। जो आप लोगों की ये वाली एड नजर आ रही होती है, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। पोस्ट एंगेजमेंट आपको सबसे ज्यादा यहीं से मिलती है, क्योंकि जब आप आर्टिकल पढ़ने जाते हैं इंस्टेंट आर्टिकल में, तो आपका फोकस आर्टिकल की तरफ होता है, लेकिन आपको जो एड नजर आ रहे होते हैं उस चीज को आप इग्नोर करके आर्टिकल पे फोकस कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपनी फीड को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, तो फीड को आप इस चीज को भी, ऐड को भी एज अ कंटेंट कंसीडर करते हो तब आप, क्योंकि आप नीचे स्क्रॉल कर रहे होते हो, साथ साथ चीजें वॉच कर रहे होते हो, लाइक कर रहे होते हो, कमेंट कर रहे होते हो, तो जो इस तरह का कंटेंट होता है उसको भी आप एज अ कंटेंट ही लेते हो, उस ऐड को भी। इसलिए यहाँ पर पोस्ट एंगेजमेंट के ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे या शेयर करोगे। सो मोबाइल फीड या डेस्कटॉप फीड ये एक ही चीज है, ठीक है। फीड बेस्ड सबसे ज्यादा पोस्ट एंगेजमेंट है, लेकिन अगर आप इन चीजों को डीसेलेक्ट करते हैं, उसका नुकसान क्या है, ठीक है। डीसेलेक्ट करने से ये होता है कि आपकी रीच कम हो जाती है, ठीक है। जितनी ज्यादा प्लेसमेंट रखी होगी, रीच उस हिसाब से ज्यादा होगी, ठीक है। अगर आप कम कर देंगे तो वो कम हो जाएगी। लेकिन ये ज्यादा जो आप लोग करते हो इस चीज को टारगेट, ये तब करते हो जब आप सेल्स की मार्केटिंग कर रहे हो, मतलब आपने सेल्स आपने ऑनलाइन क्रिएट करनी है, आप चाहते हो कि आपकी मैक्सिमम सेल्स है, तो वहां पर आप इस तरह की स्ट्रिक्ट जो टारगेटिंग है वो करते हो। अदरवाइज आप सारी चीजें सिलेक्ट भी रहने दें तो इस चीज से कोई खास आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पोस्ट एंगेजमेंट की बात करूं तो वो डेस्कटॉप फीड और मोबाइल फीड से आपकी आएगी, ठीक है। उसके बाद आपने सिटी भी सिलेक्ट कर लिया, आपने एज भी सिलेक्ट कर ली, आपने उसके बाद अपनी प्लेसमेंट भी सिलेक्ट कर ली। प्लेसमेंट के बाद आ जाता है बजट। रुपीज में अगर आपका अकाउंट बना हुआ है पाकिस्तानी रुपीज में, तो उसमें आप लोग मिनिमम जो डेली की कैंपेन चला सकते हो वो है 105 रुपीज। मिनिमम बजट आप लोग 105 रुपए रख के कैंपेन चला सकते हो। जिनका डॉलर्स में अकाउंट बनेगा या कोई पेमेंट मेथड ऐसा यूज कर रहे हैं, पॉइनियर यूज करेंगे या पेपाल यूज करेंगे या कोई और यूज करेंगे, उनका मिनिमम $1 होगा, जो कि कॉस्टली पड़ेगा एज कंपेयर टू पाकिस्तानी रुपीज। डॉलर का रेट आप लोगों के सामने है, फिर कन्वर्जन रेट वो मिला के आपको कम से कम 160 170 चार्ज करेगा $1 का। अगर आप पाकिस्तानी रुपीज में चलाएंगे तो 105 रुपीज, 6 to 7 रुपीज आपके जो ऊपर लगते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको चार्ज पड़ेगा। सो उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, कॉस्ट कंट्रोल ऑप्शन है, ठीक है, और फिर नीचे बजट। कॉस्ट कंट्रोल ऑप्शन का मतलब ये कि आप चाहते हैं कि एवरेज कॉस्ट पर पोस्ट एंगेजमेंट कितनी पड़े। आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बिडिंग करें। अब पोस्ट एंगेजमेंट में भी बिडिंग का ऑप्शन है। इट्स मीन्स कि फेसबुक आपसे पूछ रही है कि आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट को इतना ही सिर्फ कॉस्ट करे। इसमें क्या हो सकता है कि इसमें आपका रिस्पॉन्स स्लो हो सकता है। इसमें फेसबुक आपको सिर्फ बहुत स्लो और कम लोगों में ऐड दिखाएगी, रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है। ये चीज आप बाद में ट्राई कीजिए, इस चीज को भी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप लोगों ने मैनुअल कंपेन करनी है। यहाँ पर बजट सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पर दो ऑप्शन है कि डेली बजट लगाना चाह रहे हैं या लाइफ टाइम। लाइफ टाइम बजट का मतलब ये कि आप सेट कर देते हैं जी इतना बजट है मेरा टोटल, इतने महीने के लिए आपकी ऐड चलती रहे, ठीक है। डेली बजट के अंदर आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि डेली या एक दिन के लिए कंपेन चलानी है, जितने दिनों के लिए भी, दोनों में यही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको एक दिन के लिए या एक वीक के लिए कंपेन चलाना चाहता हूँ, ठीक है। रन माई एड कंटिन्यूसली का मतलब ये कि मैंने अगर 105 रुपीज पे कंपेन चला दी है, तो ये मेरी एक 105 रुपीज पे चलती रहेगी जब तक मैं इसको स्टॉप नहीं करूंगा, या जब तक मेरा बैलेंस एंड नहीं होता तब तक ये मेरी कंपेन चलती रहेगी, ठीक है। तो मैं इसको 105 रुपीज सेलेक्ट कर देता हूँ, और ये कंपेन एक हफ्ते के लिए चला देता हूँ, ठीक है जी। आज है 14, हम इसको 20 पे ले जाएं, ठीक है। 6 डेज 21 पे ले जाएं तो ये 7 डेज। अब फेसबुक मुझे शो कर रहा है कि योर एड विल रन फॉर 7 डेज, यू विल स्पेंड नो मोर देन 735, यानी 735 रुपए मेरे लगेंगे 7 दिन के, ठीक है। और ये मेरी कंपेन चलेगी। अब यहाँ पर आप लोगों को, कुछ लोगों को यहाँ पर ये जो एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स और ऑडियंस यहाँ पर आप लोगों को फेसबुक शो करेगा, कुछ लोगों को नहीं शो करेगा, क्योंकि फेसबुक जब भी अपडेट पर हो रहा होता है, जब भी फेसबुक पर काम चल रहा होता है, फेसबुक के डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं, तो ये चीजें कभी कभी स्टैट्स शो नहीं करती, जैसे कि अभी इस वक्त स्टैट नहीं आ रहे। अदरवाइज फेसबुक आपको यहाँ पर शो कर देती है कि इतने बजट में एस्टिमेटेड इतने लोगों को ऐड जाएगा, एस्टिमेटेड इतनी पोस्ट एंगेजमेंट होगी, लेकिन वो भी सिर्फ फेसबुक का अंदाजा होता है। कभी भी
एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आता। कभी भी फेसबुक अगर आपको शो कर रही है कि 1000 रुपीज में 10,000 लोग देखेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 10,000 लोग देखेंगे। डिपेंड कर रहा होता है कि आप लोगों को दिखा क्या रहे हो, डिपेंड कर रहा होता है कि पोस्ट कैसी है, डिपेंड कर रहा होता है कि आपने ऊपर डिस्क्रिप्शन क्या लिखी है। ये सारी चीजें जो डिपेंड कर रही होती हैं आपके रिस्पॉन्स में। हो सकता है आपको 100 रुपीज में 10,000 रीच आ जाए, हो सकता है आपको 10,000 में 1,000 रीच आए, ठीक है। ये वेरी कर रहा होता है कंटेंट पे, एज पे, टारगेटिंग पे, किस कंट्री की मार्केटिंग कर रही है, सारी चीजें वेरी कर रही होती हैं। ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंट है, जितना आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना आप लोगों को चीजों का आइडिया होता जाएगा, ठीक है जी। ये 7 डेज के लिए मैंने कंपेन सेलेक्ट कर दी। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करता हूं। अब यहां पर मैं पेज सेलेक्ट करूंगा, वो जिस पेज के लिए मैंने चलानी है, ठीक है। तो ये पेज सेलेक्ट कर दिया मैंने। पेज सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन सी पोस्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर किसी के पास ये चीजें वर्क नहीं कर रही होंगी तो परेशान नहीं होना, उसकी रीजन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि फेसबुक जब अपडेट हो रही होती है तो कुछ चीजें इनकी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती, ठीक है। लेकिन वो कुछ ही टाइम बाद प्रॉपर वर्क करना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि इस वक्त फेसबुक प्रॉपर चीजें नहीं शो कर पा रहा है, ठीक है। उसकी रीजन यही है कि फेसबुक अपडेट हो रही होगी, इसलिए ना एस्टिमेटेड रिजल्ट शो कर रहा था और ना कोई और चीजें शो हो रही थी। तो यहां से आपने पेज सेलेक्ट करना है, कंटेंट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल इस कंटेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद डायरेक्ट आपने उसको कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद, कंफर्म करने के बाद 20, अगर नया आप लोगों के अकाउंट है, नया अकाउंट आप लोग यूज करेंगे, नया पेमेंट मेथड लगाएंगे, तो वो 24 आवर के अंदर ऐड अप्रूव हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर ओल्ड अकाउंट है तो विद इन मिनट्स, विद इन हार आप लोगों का वो कंटेंट अप्रूव हो जाता है, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाता है। सब लोग जो जो फेसबुक पे काम कर रहे हैं, फेसबुक एड्स मैनेजर की ऐप जो कि मोबाइल के अंदर होती है उसको इंस्टॉल कर लें, ठीक है। वहां पर सबसे आसान है, आप लोगों को स्टैट्स सारे बड़े इजीली शो हो रहे होते हैं। आपने जो भी कंपेन चलाई है वहां से आप कुछ कंपेन रन भी कर सकते हो, स्टैट्स देख सकते हो, कितना बजट लग रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को वहां से इजी एक्सेस है। सो एड्स मैनेजर की ऐप भी आप लोग वहां पे इंस्टॉल कर लें, ठीक है। अब ये सिर्फ एक कंपेन थी कि पोस्ट एंगेजमेंट की जो आपने कंपेन चलानी है वो किस तरह से चलानी है। और ये कंपेन सबसे ज्यादा यूज होती है जब भी आप किसी बिजनेस की मार्केटिंग करने लगते हो, या सबसे ज्यादा ये यूज होती है, ठीक है। उसके बाद सेम एज इट इज सेकंड कंपेन की तरफ हम लोग आते हैं। ऑब्जेक्टिव में वापस आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में पोस्ट एंगेजमेंट के बाद सेकंड यहाँ पर ऑप्शन है पेज लाइक्स। पेज लाइक्स क्या है जी? पेज लाइक्स वही जो पेज के ऊपर ऑडियंस होती है। जैसे इस वक्त अबू जुनेद की बात करें तो 15,998, ठीक है, 985 इस पे लाइक्स हैं, ठीक है। पेज लाइक्स की कंपेन जब आपने किसी भी बिजनेस की चलानी है, सेम एज इट इज आपने सारी चीजें सेलेक्ट करनी है। आपने उसके सिलेक्ट करने के बाद नेम मेंशन करना है, इसको आपने कंटिन्यू कर देना है, और सेम एज इट इज सारी चीजें आपने वही करनी है जो पहले की थी। आपने उस बिजनेस से रिलेटेड सिटी सेलेक्ट करना है, आपने पेज सेलेक्ट करना है। इसमें प्लेसमेंट है वो फेसबुक ऑटोमेटिकली सजेस्ट करती है, इसमें आप प्लेसमेंट चेंज नहीं कर सकते। इसमें दो ही प्लेसमेंट सारी होती हैं, या मोबाइल फीड आ रहा होता है या फिर आपके पास ये वाली फीड आ रही होती है। पेज लाइक्स में फेसबुक सिर्फ आपको खुद ही प्लेसमेंट दे रही है, इसमें आप लोग जो है ना ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। ये देख लें, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये डीसेलेक्ट किया हुआ है फेसबुक ने। इंस्टाग्राम भी, ऑडियंस नेटवर्क भी, इसमें सिर्फ और सिर्फ फेसबुक सिलेक्ट होती है ऑटोमेटिकली। और इसमें आप वो भी नहीं चेंज कर सकते कि डेस्कटॉप पे ना शो, वहां पे ना, ये मोबाइल फीड में आपका ऐड आता है, ठीक है। और मोबाइल फीड से लोग इसको लाइक करते हैं। आपने बजट सेलेक्ट करना है, ठीक है, और सारी चीजें सेलेक्ट करनी है, देन आपने कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर सिर्फ एक और चीज होती है, वो ये कि ये जो कवर है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं ये कवर ना फेसबुक को शो, मतलब कि क्लाइंट को ना शो हो, आप इसके अलावा यहाँ पर जैसे वीडियो ऐड है, मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने पेज लाइक की कंपेन चलानी है, तो ये कवर ही बेसिकली आगे लोगों को शो होता है एज अ पेज लाइक। मैं चाहूं तो यहां से चेंज भी कर सकता हूं। देख रहे हैं, ऐड मीडिया का ऑप्शन है मेरे पास। मैं यहां से कुछ चीजें अपलोड करके, नया कवर भी अपलोड करके, ठीक है, उसको कंपेन चला दूंगा तो फेसबुक वही कंपेन शो करेगी। मुझे वीडियो चेंज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अगर चाहूं कि डायरेक्ट इसी चीज को कंपेन चला दूं तो यही वीडियो फेसबुक को शो होगी, मजीद कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये आप लोग भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप लोगों की जो पेज लाइक की कैंपेन है वो भी रन हो जाएगी। अब इसमें मेन चीज आती है, जो लोगों को इश्यूज आ रहे हैं ना, उस मजीद डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को इसके कुछ पेमेंट मेथड के बारे में बता दूं कि कौन कौन से वर्किंग पेमेंट मेथड हैं जो आप लोगों के लिए चल जाएंगे, ठीक है। पेमेंट मेथड का मतलब कि कौन से बैंक का कार्ड लगेगा फेसबुक के साथ जो आप लोगों को हेल्प करेगा फेसबुक को पे करने में, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को क्या क्या इश्यूज इसमें आ सकते हैं, उसका सेकंड अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए, किस तरह से आप लोग लेके चलें, फेसबुक किस तरह से चार्ज करता है, फेसबुक का क्या मेथड है चार्ज करने का। तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले ये कि कौन कौन सा बैंक काम आता है इस वक्त। जो फेसबुक के लिए वर्किंग पेमेंट मेथड है ना, वर्किंग बैंक कार्ड है वो मिजान बैंक का, ठीक है। जिन लोगों के पास मिजान बैंक का डेबिट एटीएम कार्ड अवेलेबल है वो फेसबुक पे लगा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, इसमें जिन लोगों का यूबीएल का करंट अकाउंट बना हुआ है उन लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिवेट करवानी पड़ेगी। ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिवेट करवाने के बाद वहां पे वर्चुअल कार्ड क्रिएट होता है। पहले यूबीएल का विज कार्ड आया करता था जो कि यूबीएल वालों ने बंद कर दिया। विज कार्ड के थ्रू आप लोग कंपेन चला सकते थे जो कि गूगल पर भी चल जाता था, फेसबुक पर भी और तरह तरह की वेबसाइट पर। लेकिन वो जो कि यूबीएल वालों ने बंद कर दिया, तो यूबीएल का वर्चुअल कार्ड जो कि ऑनलाइन क्रिएट होता है। तो आप लोगों को सजेस्ट है कि आप लोग यूबीएल का अकाउंट भी जरूर बनवाइएगा और मैदान का भी जरूर बनवाइएगा, या सिर्फ यूबीएल का बनवा लें। यूबीएल से फायदा ये होगा कि यूबीएल के वर्चुअल कार्ड 5 क्रिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने नया नया बनाना है, आप लोगों का कोई अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, कोई डिसेबल हो जाता है, तो आप लोग एक नया फ्रेश अकाउंट बनाने के बाद कुछ दिन यूज करने के बाद नया पेमेंट मेथड वहां से क्रिएट करेंगे और उसको बना लेंगे। यानी 5 दफा, अगर 4 दफा भी आप लोगों का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है किसी मिस्टेक की वजह से, कोई रूल ब्रेक करने की वजह से आप लोगों का अकाउंट डिसेबल हो जाता है, तो आप लोग अपील तो कर ही सकते हो, अपील का ऑप्शन तो होता है। लेकिन अपील कभी कभी फेसबुक एक्सेप्ट नहीं भी करती क्योंकि आप लोगों से मिस्टेक ऐसी हो गई होती है, कोई ऐड आप लोगों ने ऐसा रन कर दिया होता है जो फेसबुक के स्टैंडर्ड्स के खिलाफ होता है, तो फेसबुक तब आपका ऐड अकाउंट को ओपन नहीं करती। लेकिन अपील कर देने से कभी कभी ओपन कर भी देती है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप लोगों से मिस्टेक क्या हुई है। अदरवाइज उसका सेकंड अल्टरनेटिव ऑप्शन ये होता है कि आप लोग नया अकाउंट बनाएं सेम नाम का, ठीक है। और याद रखिएगा हमेशा, जो लोग भी पेमेंट मेथड अटैच करें उनकी आईडी का नाम उनका आईडी कार्ड वाला होना चाहिए और बैंक वाला होना चाहिए। यानी आप लोगों का सेम नेम पेमेंट मेथड होना चाहिए, क्योंकि फेसबुक जब आप अटैच करने लगते हैं तो फेसबुक अब ये फेक चीजों को खत्म कर रही है। फेसबुक चाहती है कि सब कुछ रियल हो। अब यहाँ पर लोग फेक अकाउंट्स ना यूज करें, फेक पेमेंट मेथड ना यूज करें, तो ये चीजें जितनी रियल होंगी उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। पहले क्या होता था, किसी भी नाम का आपका बैंक अकाउंट है, आप कोई भी चीज अटैच कर लो, बूस्टिंग कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब फेसबुक कहती है कि आपका आईडी का नेम, आपका बैंक का नेम, ठीक है, और आपका आईडी कार्ड वाला ओरिजिनल होना चाहिए। आप लोग ओरिजिनल अकाउंट, अगर आप लोगों के नाम ओरिजिनल नहीं है तो उसका नेम को चेंज करके आईडी कार्ड वाला कर लें और अपने बैंक अकाउंट अटैच कर लें। जिन लोगों के पास अभी जो है बैंक अकाउंट नहीं बने होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे, तो उनका सोल्यूशन ये है कि आप लोग अपने किसी भी घर में जिनका बना हुआ है उनके फेसबुक आईडी पर उनका पेमेंट मेथड लगाकर, यहाँ पर फेसबुक एक ऑप्शन दे रही होती है, मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूँ। उसमें ये होता है कि आप उनके बैंक अकाउंट लगाकर उनकी आईडी पर एडमिन कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। एडमिन कर सकते हैं। एडमिन कैसे होगा वो मैं आप लोगों को शो कर सकता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोग देख रहे हैं कि ये जब आप एड मैनेजर इस तरह से ओपन कर लेंगे तो ये ऑप्शन होता है ऐड पीपल का। अब फॉर एग्जांपल जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, जिन लोगों के पास घर में किसी भाई का है या उनके फादर का अकाउंट बना हुआ है, वो उनके फादर की ही आईडी पर लगाकर ऐड अकाउंट बनाकर अपने आप को फेसबुक पे उनके साथ ऐड करके यहाँ पर वो नाम एंटर करें और खुद को एडमिन कर लें, ठीक है। खुद को जैसे ही वो एडमिन करेंगे तो वो जैसे पेज पे एडमिन का ऑप्शन होता है, इसी तरह एड मैनेजर में भी एडमिन का ऑप्शन होता है। तो इस तरह से आप उनका एड अकाउंट यूज कर सकते हैं। आप लोग जितने मर्जी पेजेस की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं फिर अपनी आईडी से, लेकिन कोशिश करनी है सारी चीजें रियल यूज करें, अब कोई फेक चीज ना हो, ठीक है। फेसबुक चार्ज किस तरह से करती है, फेसबुक पे 2 तरह से अकाउंट बनते हैं। एक आपका बनता है कि क्रेडिट पे फेसबुक चल रही होती है, एक आपका एडवांस चार्ज करती है फेसबुक। तो मोस्टली लोगों को, जो लोग अभी अकाउंट बनाएंगे, हो सकता है फेसबुक उनसे डायरेक्ट चार्ज करे। फेसबुक ये कहे कि पहले आप लोग बैलेंस ऐड करें उसके बाद मार्केट करें। जिन लोगों के पास पुराने अकाउंट्स हैं उनको हो सकता है क्रेडिट पे चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये अकाउंट है जो मैंने अभी कुछ अर्सा पहले यूज करना शुरू किया है,
ठीक है, ये क्रेडिट पे चलता है। लाइक मैं मंथ के एंड पे फेसबुक को, या जैसे ही 20,000 का बिल बनने, यहाँ पर लिखा हुआ है फेसबुक ने कि 9 नवंबर को फेसबुक मुझसे चार्ज करेगी अगर मेरा बिल, ठीक है, 20,000 से ज्यादा क्रॉस नहीं करता। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड अकाउंट बनते हैं। थ्रेशोल्ड अकाउंट का मतलब ये कि लिमिट इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल मैं 9 नवंबर से पहले 20,000 की लिमिट इंक्रीज कर जाता हूँ, तो मेरे अकाउंट में 20,000 होना चाहिए ताकि फेसबुक उसको चार्ज कर सके, और ये लिमिट 20 से 25 या 35 तक हो जाएगी। फिर ये लिमिट इंक्रीज कर दी जाती है और पाकिस्तान में 75,000 तक की लिमिट जाती है कि मंथली 75,000 तक की आप बूस्टिंग कर सकते हो, स्पॉन्सर कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, जो कि फिर आपने ऊपर दी गई जो भी आपको डेट शो हो रही होगी उस डेट से पहले पहले पे करना होता है। अगर आपके अकाउंट में नहीं भी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट में 8 नवंबर तक 20,000 तक बिल नहीं भी होता, तो मैं 19,000 तक या 20,000 से नीचे नीचे तक का क्रेडिट यूज कर सकता हूँ, जो फेसबुक का क्रेडिट होगा, जो कि मुझे बगैर फेसबुक को पे किए यूज कर सकता हूँ। लेकिन 9 नवंबर से पहले पहले मुझे वो ऐड करना होगा। अभी मेरे अकाउंट में नहीं भी होगा तो फेसबुक मुझसे चार्ज नहीं करेगी। ठीक है, कि जैसा कि फेसबुक यहाँ पर शो कर रही है कि ये आपका ड्यू अमाउंट है जो कि 9 नवंबर को फेसबुक ने चार्ज करना है। ये तो आप लोगों के अकाउंट जो ओल्ड अकाउंट जिनके पास होंगे ना, ठीक है, उनके ऊपर ये ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन कुछ अकाउंट्स पर ऑटोमेटिकली फेसबुक कहती है कि एडवांस पे करें, तो वहां पर आपको एडवांस पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपका बैलेंस यहाँ पर फेसबुक शो कर देती है कि जी आपका इतना बैलेंस अवेलेबल है, आपने इतना ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो उस तरह से आप फेसबुक को पे करेंगे। बैंक्स का आपको बता दिया गया, फेसबुक चार्ज किस तरह से करेगी वो आपको बता दिया गया। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कहेंगे पूछ लें। एमसीबी लाइट भी बंद कर दिया है। स्टैंडर्ड चार्टेड का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर कोई यूज करे और वर्किंग, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स लाने के लिए आप कोशिश करें डायरेक्ट एड्स रन करें। पेमेंट मेथड तो आप लोग बनवाने के लिए बैंक की बात करें कि बैंक कितना चार्ज करेगा। जी बिल्कुल, मैं यूबीएल का वर्चुअल कार्ड और मिजान बैंक का एटीएम कार्ड यूज कर रहा हूं। एंट्रो पे कार्ड नहीं चलेगा, ब्लॉक कर देगी फेसबुक। यूबीएल विज कार्ड है तो ट्राई कर लें, अदरवाइज मेरा ख्याल है कि फेसबुक ने उसको बंद कर दिया है। कितने पैसे लगते हैं जब पेमेंट मेथड पीकेआर में हो? कितने पैसे? अच्छा, मिनिमम मैंने आपको बताया कि 105 रुपीज की कैंपेन चलती है। 6 to 7 रुपीज जो कि आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं जब कटते हैं। ये उमर फारूक बता रहे हैं कि फैसल बैंक का वीसीसी चल जाएगा, तो आप लोग ये भी बनवा सकते हैं। जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ पर्सनली, यूबीएल का वर्चुअल कार्ड और मेजान बैंक, ये दोनों यूज कर रहा हूँ, दोनों वर्किंग है। अकाउंट आपका पीकेआर में हो तो ज्यादा बेनिफिट है आपको। जब आप पॉलिटिकल इश्यूज, ये पिछले साल से फेसबुक इस पे काम कर रहा है, पॉलिटिकल कंपेन जब भी रन करें तो वहां पर पेज के अंदर आपको ऑप्शन आ रहा होता है, सेटिंग्स में जाएं आप पेज की, वहां पर ऑप्शन आ रहा होता है कि आइडेंटिटी अपनी करवाएं, कि आप ये किनका पेज रन कर रहे हैं, ये कौन है, सब वो आइडेंटिटी करवाना जरूरी है। बिल्कुल, आप इसे चेंज कर दें। जो ये क्या नाम है इनका, नाम तो शो नहीं हो रहा है, आप तैयब राना, बिल्कुल उसको चेंज कर दें। बेहतर है अगर आपने ये नाम चेंज किया, अदरवाइज फेसबुक जब वेरिफिकेशन पे आईडी डाल देती है तो वो आपसे आईडी कार्ड डिमांड करेंगे, और आईडी कार्ड जब आप भेजेंगे तो फेसबुक कहेगी कि ये नाम मैच नहीं कर रहा है। मियां नोमान, आपकी बात की समझ नहीं है कि कौन सा कंटेंट यूज कर सकते हैं। एनिमल रिलेटेड पेज अगर आपने बनाना है और उसे बूस्ट करना है तो उस पर वीडियोस को बूस्ट करें। ठीक है, पोस्ट एंगेजमेंट पे कंपेन चलाएं, वीडियो व्यूज पे कंपेन चलाएं, तो उसमें आप लोगों को बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेगा। और आप उस पर वर्ल्ड वाइड कंपेन चलाएं। जी बिल्कुल, अमेरिकन, उसमें जैसा कि मैंने आपको दिखाया, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर देता हूं आप लोगों के सामने। आपने क्वेश्चन किया है कि अमेरिका का पाकिस्तान, जब आप लोग पाकिस्तान सिलेक्ट करते हैं
ठीक है, तो वहां पर वही ऑप्शन आ रहा होता है कि वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, या वो लोग जो सिर्फ जो है ना, सिर्फ जब आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना तो पाकिस्तान का वो बंदा जो जहां जहां भी अवेलेबल है, ठीक है, जो जहां जहां भी अवेलेबल होगा वो सबको ऐड जाएगा, चाहे वो यूएई में हो, चाहे वो बाहर बैठा हो, या वो कहीं भी अवेलेबल होगा ना, एवरीवन इन दिस लोकेशन। इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तानी बंदा अगर यूएसए में भी बैठा हुआ है ना, तो उसको आपका ऐड जाएगा। वो पाकिस्तानी बंदा यूएई में बैठा है तो उसको ऐड जाएगा। लेकिन जब आप कर देंगे हु लिव इन दिस लोकेशन, इसका मतलब ये कि वो जो बंदा पाकिस्तान में अवेलेबल है सिर्फ उसको ऐड आपका जाए। स्पेंड कैप एंड स्पेंड रिमेनिंग मतलब क्या है इसका मुझे समझ नहीं है। अब्दुल कादिर क्या पूछ रहे हैं आप? आपका जो अकाउंट डिसेबल हो गया है, न्यू भी इस पे नहीं बन, आपका पेमेंट देखिए, जब अकाउंट आपका डिसेबल हो जाता है ना, तो वो पेमेंट मेथड जो बैंक कार्ड आप लगाते हो वो डिसेबल होता है बेसिकली। फेसबुक आपकी आईडी नहीं डिसेबल करती, वो पेमेंट मेथड सर्विस को डिसेबल कर देती है। तो जब भी आपका अकाउंट डिसेबल होगा, इसका मतलब ये कि आपका वो बैंक कार्ड किसी और आईडी पर भी नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने यूबीएल वर्चुअल कार्ड की सजेशन दी है कि उसमें 5 कार्ड क्रिएट कर सकते हो। अगर एक दो आपका ब्लॉक हो भी जाए स्टार्ट स्टार्ट में, तो आगे आप लोगों का वो चल जाएगा। अगर आपके पास सिस्टर का है हसन, तो आप उनके अकाउंट पर लगाकर अपने आप को एडमिन कर लें। अपने पेज पर लगाना है तो फिर भी आप कोशिश करें एड्स मैनेजर में, क्योंकि एड्स मैनेजर में आपके पास ज्यादा ऑप्शंस आ रहे होते हैं। वर्चुअल कार्ड फ्री नहीं बनता, 300 रुपीज चार्जेस होते हैं वर्चुअल कार्ड बनने के, जो कि बैंक चार्ज करता है आपसे। इस्लामिक मियां नोमान कह रहे हैं जी, इस्लामिक पिक्चर यूज करने पर लाइक्स अच्छे मिल जाते हैं। इस्लामिक पिक्चर पर इसलिए लाइक्स अच्छे मिल जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, यहाँ पर हर बंदा इस्लामिक चीजों को लाइक करता है। तो जब आप किसी और बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं, सबसे कम कॉस्ट आपकी इस्लामिक पर आती है, फिर उसके बाद पॉलिटिकल इश्यूज की कंपेन आप चला दो उस पर आती है, फिर बाकी ये जो बिजनेस की मार्केटिंग होती है ये डिपेंड कर रहा होता है फिर आपका कंटेंट कैसा है, इस पर आपकी कॉस्ट ज्यादा ही आती है एज कम्पेयर टू इस्लामिक कंटेंट। और जो करंट इश्यूज से जो भी आपके रिलेटेड चीजें होती हैं उनमें। जी नुमान राइट साहब। सेलिंग के लिए कौन सी कंपेन बेस्ट रहेगी? तैयब राना, फोटो यूज करेंगे, वीडियो और फोटो दोनों ही चीजें करनी। देखिए, जब भी किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है तो एक पिक्चर या एक वीडियो से काम नहीं होता, आपको मल्टीपल टाइम्स। अब मैंने जैसे आपके सामने स्क्रीन शेयर है मेरी, नहीं सर। स्क्रीन शेयर, अच्छा, ये आप जी देख रहे अभी हैं कि तक। ये जब से बना है, ये पेज कब से बना हुआ है? 2018 से लेकर ये 2019 का, ठीक है, एंड होने वाला है, ये तब से मार्केटिंग हो रही है इनकी। तो आप कभी भी एक चीज या दो चीजों पर डिपेंड नहीं होते, आपको रेगुलर मार्केटिंग करनी पड़ती है। और ये सोशल मीडिया के क्लाइंट वाहिद क्लाइंट होती हैं जो आपके पास रेगुलर चलते हैं। जी बिल्कुल, मैंने आपको जैसे बताया है, ये है सफीर मुगल का क्वेश्चन कि फेसबुक वैसे ही कोई टूल है जिसे कैलकुलेटेड बजट शो करे। वैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फेसबुक एस्टिमेटेड, अब ये स्क्रीन शेयर मैं दोबारा से कर दूं आप लोगों के सामने, ये आप लोग देख रहे हैं इस वक्त कि अब यहाँ पर फेसबुक शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर 1155 बजट सिलेक्ट है, और फेसबुक कह रहा है मुझे इतने में 5.6 के टू 16 के रीच 342, ये एक एस्टीमेट है। वो कह रहा है कि एस्टीमेटेड डेली रिजल्ट्स आपको पाकिस्तान में 18 से 65 की एज के अंदर इस प्लेसमेंट के साथ इतने बजट में, बट ये एक अंदाजा है उनका भी, ये फिक्स नहीं है। हो सकता है इतने में आपको 20,000 40,000 रीच मिल जाए, हो सकता है आपको 5,000 भी ना रीच मिले। ये डिपेंड कर रहा होता है आपके कंटेंट पे कि आप कंटेंट कैसा दिखा रहे हैं, आपकी पिक्चर कैसी है, आपकी वीडियो कैसी है। एड में कितना टेक्स्ट होना चाहिए, इस्माइल शाह का क्वेश्चन है। यहां पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने।
जब भी आप कोई ऐड रन करेंगे, जब भी आप कोई ऐड रन करें तो उसमें एक फेसबुक का टूल है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, फेसबुक गिड टूल। ये टूल क्या है? ये टूल है, जब भी आप कोई ऐड बनाएं, जो कोई भी चीज बनाएं, तो इस ऐड टूल को ओपन कर लें। इस टूल के अंदर आप लोगों ने उस पिक्चर को अपलोड कर लेना है, जो भी पिक्चर की आप लोग कंपेन चलाने लगे हैं। यहां पर फेसबुक कहती है कि इमेज के ऊपर, आपके ऐड के ऊपर 20% टेक्स्ट होगा तो ऐड आपकी अच्छी चलेगी। ये आप लोग देख रहे हैं कि इमेज टेक्स्ट यहां पर चीजें फेसबुक शो कर रही है। फेसबुक ये कह रहा है कि योर एडवर्ट विल रन नॉर्मली। अगर आपका 20% टेक्स्ट होगा तो फेसबुक इसको ओके करेगी। अगर आपका टेक्स्ट 20% से ज्यादा हुआ, लाइक आपका 30% हो गया, 35% हो गया या 45% हो गया, तो फेसबुक उसको लो कंसीडर करेगी। आपका ऐड तो चल जाएगा लेकिन रीच में फर्क आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका ओके था, आपने फेसबुक पे 1000 बजट सेलेक्ट किया, आपको 5000 रीच मिली। वही टेक्स्ट आपका फॉर एग्जांपल लो पे चला गया, आपका टेक्स्ट चला गया 40 to 45% पे। 1000 में जहां 5000 मिलनी थी, हो सकता है 4000 रीच मिल जाए। आपका टेक्स्ट चला गया 50% पे, जहां आपको 1000 में 5000 मिलनी थी, हो सकता है आपको 3500 मिल रही हो। अगर आपका टेक्स्ट चला गया 60-70%, मतलब बहुत ज्यादा टेक्स्ट चला गया जो कि फेसबुक ऐड के मुताबिक नहीं होगा आपका, तो हो सकता है कि फेसबुक आपका ऐड स्टॉप कर दे। कभी कभी ये होता है कि फेसबुक पे चल भी जाता है, लेकिन मोस्टली टाइम ऐसा होगा कि फेसबुक आपके ऐड को उसी वक्त स्टॉप कर देगी। कभी कभी चलने के बाद स्टॉप कर सकती है, लेकिन कोशिश आपने करनी है कि हमेशा इमेज ज्यादा शो करें। आपका मैसेज बहुत ही छोटा सा और इफेक्टिव होना चाहिए, और वो ऐड आपका बेहतरीन चलेगा। जी सर। अच्छा सर, इसमें पेज लाइक्स की कैंपेन के सस्ते लाइक्स कैसे आ सकती हैं, उसके ऊपर सेशन हमारा हो गया अभी या होना है? जी मैं कर रहा हूँ अभी, कोई क्वेश्चन आंसर में ले। अच्छा ठीक हो गया। सवाल पूछें जी, सारे आप सवाल पूछें। इन सेशंस के बाद आपने फिर हमारे से कोई कंप्लेन नहीं करनी कि आपको टाइम नहीं मिला या आपकी क्वेरीज को क्लियर नहीं किया गया। यहाँ पे एक सवाल बार बार वो भाई कर रहे हैं कि मेरा पेमेंट मेथड नहीं लग रहा। तो आप बताएं आपका कौन सा पेमेंट मेथड है और वो क्यों नहीं लग रहा, क्या रीजन फेसबुक शो कर रहा है, या कोई स्क्रीनशॉट खींच के व्हाट्सएप मुझे करें। ठीक है। मियां नोमान का क्वेश्चन है कि लाइक जल्दी लेने के लिए मैनुअल यूज करें या फिर कौन सा यूज करें। सो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करके दोबारा से दिखा देता हूँ। जल्दी लाइक्स आपके हमेशा मैनुअल कैंपेन में आएंगे। उसकी रीजन है कि जब आप बिडिंग करते हो तो बिडिंग में फेसबुक अपने बजट के मुताबिक, आपके बजट के मुताबिक जो कैंपेन्स आपको शो हो रही होती हैं, ठीक है, वो उसके मुताबिक शो कर रहा होता है। तो हमेशा आपका जो मैनुअल कैंपेन होगी उस पे लाइक्स की कॉस्ट आपकी हो सकता है ज्यादा हो, बट स्पीडी लाइक्स आपको उसी में मिलेंगे। अब यहाँ पर कुछ कैंपेन इस अकाउंट में चल रही होंगी, वो मैं आप लोगों के सामने शो करता हूँ और उनकी कॉस्ट भी शो करता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट पर कैंपेन चल रही होगी। ये आप लोग देख रहे हैं कि 3 कैंपेन चल रही है। हाइट्स एकेडमी की चल रही है एक, ये ठीक है जी इनकी चल रही है, फिर ये ठीक है जी ये डील्स वाला पेज इनकी चल रही है। यहाँ पर सबकी तीनों पेज कैंपेन, पेज लाइक्स की कैंपेन है, लेकिन तीनों में आपको रिजल्ट का फर्क नजर आएगा। यहाँ पर ये आप लोग देख रहे हैं जी, ये कैंपेन जो सबसे ऊपर वाली है, इस पे मुझे जो कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है 0.85 रुपीज पर लाइक। ये एक अकेडमी का पेज है, ठीक है, जो हम लोग रन कर रहे हैं। इस पे मुझे 633 रुपीज में 745 लाइक्स आई हैं। उसके नीचे ये एक फीमेल का पेज है, ठीक है, इस पे मुझे कॉस्ट पड़ रही है 0.27। ये एक न्यूज एंकर है, ठीक है, जिनकी पेज लाइक्स की कैंपेन चलाई हुई है। इस पे मुझे 0.27 कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है जी। उससे नीचे ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड पेज है, इस पे कैंपेन चल, इस पे 0.25 कॉस्ट आ रही है, ठीक है। अब सबका जो टॉपिक है, सबका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है,
तीनों कंटेंट डिफरेंट हैं, तीनों पे रिजल्ट डिफरेंट है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप सेम रिजल्ट डिफरेंट कंटेंट्स पर ले आए, ठीक है, सबकी कॉस्ट अलग अलग पड़ रही है। ये जो कैंपेन चल रही है ये सिर्फ सिटी में चल रही है, इसकी टारगेट ऑडियंस सिर्फ सरगोदा शहर है, और सरगोदा में भी 17 किलोमीटर पे कैंपेन चल रही है, और उसमें भी जो टारगेट ऑडियंस है वो 16 साल से लेकर 28 साल तक के एज है, ठीक है, बहुत कम एज को टारगेट किया हुआ है, इसलिए कास्ट ज्यादा पड़ रही है। जब भी आप टारगेटिंग ज्यादा करते हैं, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कम होती है तो आपकी कास्ट बढ़ जाती है। जब आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो ज्यादा होती है, तो अब आप देख लेंगे पूरे पाकिस्तान में कैंपेन चल रही है 0.27 आ रही है, ये भी पूरे पाकिस्तान में चल रही है 0.25 कॉस्ट आ रही है। मैं अगर इनको भी कोई ना कोई सिटी सेलेक्ट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली इनकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसी तरह जो आपको बता चुका हूँ कि सबसे ज्यादा, फॉर एग्जांपल आपने, वैसे आप लोगों का जो अगला टॉपिक होगा जो कि हमारा एक सेशन है, इसमें हम लोग फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल वगैरह की बात करेंगे। उसमें फेसबुक पेजेस आप लोगों ने बनाने हैं, अपने लिए बनाने हैं, या कोई न्यूज का पेज आप लोगों ने बनाना है। जब आप वैसे रैंडम लाइक्स लेना चाहते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, कुछ क्लाइंट्स आपके पास ऐसे भी आएंगे वो कहेंगे कि हमें लैक्स में लाइक्स चाहिए, हमें हजारों में लाइक्स चाहिए, ठीक है, कम कॉस्ट में। उसमें आप लोग, जैसा कि इसी जो है ना एक सेशन में एक लड़के ने जो है एक्सपीरियंस किया हुआ है कि फेसबुक पे इस्लामिक लाइक्स, अगर आप इस्लामिक कोई कैंपेन चलाते हैं तो उस पर लाइक्स ज्यादा आते हैं। बिल्कुल ऐसी ही बात है, अगर आप कोई इस्लामिक पिक्चर, कोई इस्लामिक कंटेंट शो करके लाइक्स लेंगे, फॉर एग्जाम्पल उसमें अल्लाह मोहम्मद का नाम लिखा हो सकता है, वो उसमें कोई खूबसूरत सी मस्जिद हो सकती है, उसमें खाना काबा की कोई अच्छी सी पिक्चर हो सकती है, वो आप लिख दें, ठीक है, वो आप लगाएंगे तो 100% हर बंदे को इस तरह की चीजें अच्छी लगती हैं, हर मुसलमान इस तरह की चीजों को लाइक करता है। तो इस तरह की जब आप कोई पिक्चर लगाकर लाइक लेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक्स मिलेंगे। फिर आपने कोई न्यूज बेस्ड, आप लोग कोई पेज बना रहे हैं, ठीक है, या आप न्यूज बेस्ड बना रहे हैं, उस पर भी आप ये चीज कर सकते हैं। आप लोग पाकिस्तानी आर्मी से रिलेटेड कोई पिक्चर लगा सकते हैं, उस पर हर हर बंदा आपको लाइक करेगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ पीटीआई से रिलेटेड, कोई इमरान खान से रिलेटेड लिख देंगे तो वो उस पर आपको अच्छे लाइक्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के करंट इश्यूज को लेकर आप लोग कोई ना कोई पिक्चर बना सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा करंट इश्यूज और इस्लामिक और आर्मी, इन चीजों की कोई पिक्चर लगाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे, ठीक है। बाकी आप कोई रैंडम कोई भी लगाएंगे तो वो मैं आपको एग्जांपल शो कर चुका हूँ कि इस पे आपकी क्या कॉस्ट पड़ेगी। बाकी जब आप करेंगे, आप लोगों को एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उस ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे इमरान साहब, ठीक है। वहां पर आप लोगों के जो भी इश्यूज आएंगे ना करने के बाद वो वहां पर रिजॉल्व कर दिए जाएंगे।